बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोटू नाम का एक नेकदिल, शांत स्वभाव वाला आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोटू सीधा सादा, मेहनती और सबका भला चाहने वाला इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल उल्टी थी, बहुत गुस्सैल, कंजूस और बात बात पर लड़ने को तैयार। रास्ते में अगर कोई हल्की सी बात कह दे तो वह फट से गाली गलौज पर उतर आती। गांव वाले उससे कतराते थे और धीरे धीरे उसकी बुरी छवि बनने लगी। मोटू को अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। रोज घर में किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती। वह अपनी पत्नी को समझाता, पतलू, गुस्से से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, अच्छे से बात किया करो। लेकिन वह टस से मज नहीं होती। एक दिन की बात है, पतलू रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक शहर से आया आदमी जो गांव में किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहा था, उससे बोला, बेटी, क्या आप बता सकती हैं उदय जी का घर किधर है? पतलू तुरंत भड़क गई। क्या मैं उसका टीका लगाई हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो? बाहर से आए हो तो किसी और से पूछो, बदतमीज कहीं का। वह आदमी हैरान परेशान होकर बस बोला, इतनी गंदी भाषा, तुमको बोलने का तमीज भी नहीं है। पतलू ने पलटकर जवाब दिया, अगर तमीज होती तो तुमसे बात क्यों करती मैं? वह आदमी चुपचाप चला गया। जब ये बात मोटू को पता चली तो उसने घर आकर पूछा, पतलू, अब तुमने बाहर वालों से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया क्या? तुम क्यों सबके साथ लड़ती रहती हो? पतलू बोली, मैं कहाँ लड़ती हूँ? कोई मुझसे उल्टा पूछे तो क्या मैं चुप बैठ जाऊँ? मोटू ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझ जैसी बनो, अच्छा बनो, सबके साथ प्यार से पेश आओ। हर बार गुस्से से बात करोगी तो लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। पतलू गुस्से से तमतमा गई और बोली, इस दुनिया में गंदी औरत ही सही रहती है, ईमानदार की तो कोई कदर ही नहीं है। मोटू चुप हो गया। वह जानता था समझाना बेकार है। दोनों लड़ते झगड़ते सो गए। अगले दिन सुबह पतलू ने गुस्से में ही सही लेकिन मोटू का खाना बनाया और उसे ऑफिस भेज दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गांव के सरपंच ने उस शहर वाले की शिकायत सुनी और पूरे गांव में पतलू के व्यवहार को लेकर चर्चा होने लगी। गांव में मीटिंग बुलाई गई और मोटू को बुलाकर पूछा गया, तुम्हारी पत्नी गांव का माहौल क्यों बिगाड़ रही है? मोटू शर्मिंदा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम पतलू की एक और गुस्से वाली हरकत की वजह से उसे एक बूढ़ी औरत ने डांटा। बेटिया, जुबान से इंसान की पहचान होती है। अगर तू ऐसी ही रही तो एक दिन सब तुझसे किनारा कर लेंगे और तब कोई मोटू जैसा अच्छा इंसान भी तुझे नहीं झेलेगा। वो बात पतलू के दिल में उतर गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वह वाकई गलत कर रही है। रात को जब मोटू घर लौटा तो देखा कि पतलू शांत थी और उसने एक मिठाई बनाई थी। पतलू बोली, माफ करना मोटू, तुम सही कहते थे, मैं गुस्से में अपनी अच्छाई खो देती थी। आज एक बूढ़ी अम्मा ने आईना दिखा दिया। मोटू मुस्कुराया और बोला, गलतियाँ सब करते हैं पतलू, लेकिन जो सीख जाए वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन से पतलू ने धीरे धीरे अपने गुस्से को काबू करना शुरू किया। गांव वालों से अच्छे से पेश आने लगी और गांव में फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गुस्सा और गलत भाषा केवल दूरी बनाते हैं। विनम्रता और ईमानदारी से ही एक अच्छा समाज बनता है।